करीब 3 दिन और 60 घंटों के बाद आयकर विभाग की टीम आज बीबीसी के नई दिल्ली स्थित दफ्तर से बाहर निकली। रात को करीब 10:30 बज चुके हैं। यहाँ पे करीब 4 से 5 गाड़ियों में आयकर विभाग के अधिकारी बाहर निकले। उससे पहले शाम को करीब 5:30 बजे के आसपास इंटरनल मेल में बीबीसी के अधिकारियों ने कर्मचारियों से अपने संबोधित करते हुए मेल भेजा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को चिंता लेने की कोई बात नहीं है, उनके साथ टीम के और शीर्ष अधिकारी उनके साथ हैं। साथ ही उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि कुछ कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर गाली या आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया है। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में वो कर्मचारी जो उनकी गाइडलाइंस है, बीबीसी की गाइडलाइन सोशल मीडिया पॉलिसीज का, उसका उपयोग करें। आज का दिन खास मीडिया का जमावड़ा देखा गया, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि आज रेड खत्म हो सकती है। रेड नहीं, उसको सर्वे कहेंगे। अब बात करते हैं कल यानी बुधवार की। तो शिव बताइए कि बुधवार को जब आप आए तो आपने क्या अपडेट देखा, यहाँ पे क्या नज़ारा था? आयकर विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पे, कम से कम 2 रातें यहाँ पे गुजारी उन्होंने। और उनका जो जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो भी खोजने के लिए आए थे, उनका मेन फोकस जो अकाउंट सेक्शन है बीबीसी का, उस पे उनका मेन फोकस था। और यहाँ पे फिर हमने एक स्टोरी भी किया कि वो जितने भी सिस्टम हैं बीबीसी में, जी। सब उनको चेक कर रहे थे, उनमें कीवर्ड डाल के कि जैसे जैसे कि जीएसटी सर्च किया उन्होंने, ब्लैक मनी हो गया, टैक्सेशन, इस प्रकार के वर्ड्स उन्होंने डाल डाल के जितने भी सिस्टम है सब पे सर्च किया। और इसके अलावा हमने काफ़ी लोगों से बात भी किया है। बीबीसी के जो अधिकार, बीबीसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका कहना है कि जो वो थोड़ा थ्रेटन फील कर रहे हैं। हालांकि उनसे कोई एडिटोरियल जो टीम है उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुआ है सच, बट उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हम थोड़ा थ्रेटन फील कर रहे हैं। हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनके कॉल्स आ रहे हैं बार बार कि वो सेफ़ है या नहीं है। इसी बीच जो बीबीसी के टॉप अधिकारी हैं और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी 2-3 मेल भेजे, इंटरनल मेल। उनमें उन्होंने लिखा था कि जो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके साथ खड़े हैं। और उसमें एक चीज़ और लिखी हुई थी कि हमें पता है कि जो मीडिया कवरेज है इंडिया में, उसमें काफ़ी र्यूमर्स फैल रहे हैं। और उसमें एक र्यूमर ये भी था कि किसी इंडिया जो प्रो गवर्नमेंट चैनल हैं, उन्होंने चलाया था कि बीबीसी का लिंक जोड़ा था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। जी। तो इस प्रकार की बातें चल रही थी। और साथ ही ये जो मीटिंग होती है बीबीसी की, उसमें यह भी कहा गया था कि कर्मचारियों को कि कोई भी वो पॉलिटिकली साउंडेड ट्वीट ना करे, कोई संदेश उस पर ना लिखे ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन या जो सर्वे चल रहा है उस पर कुछ अफेक्ट हो। वैसे इस पूरे मामले की शुरुआत, जो सर्वे हुआ है उसकी शुरुआत मंगलवार को दोपहर 12 बजे हुई, जब अचानक से आयकर विभाग की टीम बीबीसी के दफ्तर पहुंचती है। बीबीसी के नई दिल्ली दफ्तर के साथ साथ बॉम्बे दफ्तर पे भी ये टीम पहुंचती है। नई दिल्ली में बताया जाता है करीब 2 दर्जन यानी 24 से अधिक अधिकारी थे। शुरुआत में गेट नहीं खोला गया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें कर्मचारी बहस करते हुए दिख रहे हैं बीबीसी के अधिकारियों से भी कि आप गेट क्यों नहीं खोल रहे, हम 10 मिनट से बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो शिव, थोड़ा वो बताइए कि पहले दिन क्या क्या हुआ था, जब अंदर घुसे उसके बाद उन्होंने क्या किया, जांच की? जैसे आपने जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक परपोर्टेडली आईटी इनकम टैक्स ऑफिशियल हैं, जी। उन वो थोड़ा झगड़ा करते हुए तो नहीं कहेंगे, थोड़ा गुस्सा थे गुस्से में। वो, कि उनको 10 मिनट बाहर वेट करना पड़ा। तो उसका एक किसी एम्प्लॉय ने हमें बताया कि पूरा वो घटनाक्रम क्या था। हम्म। तो उसमें उन्होंने बताया कि 6 लिफ्ट हैं यहाँ पे इस ऑफिस में। तो 6 लिफ्ट पे आए थे, सबने 24 अधिकारी थे। तो एक साथ वो 6th फ्लोर पे गए जहाँ पे अकाउंट सेक्शन है। तो उसके बाद क्योंकि जो गेट खुलते हैं वो, उसके लिए आपको कार्ड चाहिए, जी। तो उनके पास कार्ड नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो 10 मिनट उनको वेट करना पड़ा। और उनके बीबीसी के एम्प्लॉयज़ का कहना था कि हमें लगा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की वजह से यहाँ पे कोई लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए, इसलिए उन्होंने गेट नहीं गेट। खोला वहाँ पे। तो फिर कोई बीबीसी का एम्प्लॉय था, वो अनविटिंगली, उसको पता नहीं था, लेकिन उसने जब गेट खोला तो सबके सब जितने भी आईटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एंट्री किया वहाँ पे। और उसी के साथ उस समय काफ़ी मीडिया लोग जमा थे बीबीसी ऑफिस के बाहर। ये हिंदुस्तान टाइम्स हाउस बोला जाता है, जो 17 स्टोरी बिल्डिंग है, और बीबीसी 5th और 6th फ्लोर पे दोनों है। फ्लोर हैं। जी। तो काफ़ी जमावड़ा था मीडिया का उसमें। मंगलवार की बात है ये, 12-1 बजे की बात। तो उसमें काफ़ी मीडिया ने रंग देने का भी प्रयास किया।
कि किस हाँ, प्रकार जैसे का। कि हाँ। जब शुरुआत में ये सर्वे स्टार्ट हुआ, 12 बजे टीम आई। शुरुआत में किसी को जानकारी नहीं थी कि ये सर्वे क्यों हो रहा है, आखिर किसकी क्या गलती है, बीबीसी पे क्या इनकम टैक्स फाइन करना चाहती है, क्योंकि हाल ही में अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जो नरेंद्र मोदी के ऊपर आधारित थी। तो शुरुआत में कुछ मीडिया चैनलों ने अलग अलग वीडियो कवरेज करना शुरू किया, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, एक एक सर्वे, एक नोट इनफॉर्मल मैसेज आया था, थोड़ा वो बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अनऑफिशियल नोट में बोला कि क्या एलिगेशन है और क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिशियल्स। जी। उसमें दो मेन मुख्य बातें कही गई है। एक तो बात थी कि ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल है इसका अवहेलना की है बीबीसी ने, हम्म। और दूसरा था कि उन्होंने जो प्रॉफिट है उसका उसको डाइवर्ट किया है। जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल है उसमें उसमें कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल का मतलब ये है कि अगर दो कंपनियां हैं, अगर रिलेटेड पार्टीज कोई भी ट्रांजैक्शन करती हैं तो उनको ट्रांजैक्शन वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि किसी थर्ड पार्टी के साथ कर रही हो। हाँ। इसका तात्पर्य है कि आप अंडर प्राइस या ओवर प्राइस नहीं कर सकते आप अपने प्रोडक्ट को, अपने। क्योंकि आप अपने रिलेटेड पार्टी से आप ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। हम्म। तो ये है ट्रांसफर प्राइसिंग का रूल। जैसे बीबीसी वर्ल्ड सर्विस है, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जी। बीबीसी इंडिया। हाँ। तो हो सकता है कि इस चीज़ को भी देख रही हो कि जो प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं, यहाँ हम्म। के जो फिल्म्स बनाई हो या कुछ भी बनाया हो। क्योंकि हम्म। शिव, यहाँ पे बीबीसी का मतलब हिंदी के साथ साथ अलग अलग भाषाओं में भी है, गुजराती है, हम्म। बंगाली है, हम्म। मराठी है। हम्म। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो इनका प्रोडक्ट है या जो इनकी सर्विसेज हैं, हम्म। इनकी जो सिस्टर कंपनीज उन्होंने भी यूज़ किया, तो एक तरीके से वो भी प्रॉफिट वहाँ पे शेयर हुआ। हाँ, हमें अभी तक स्पेसिफिक नहीं पता कि किस चीज़ पे फोकस कर रही है इनकम टैक्स। वो तो अब पता तभी चल पाएगा जब केस आगे बढ़ेगा या इनकम टैक्स ऑफिशियल्स बात कर पाएँ इस बारे में। अ, जब इनकम टैक्स का, जब ये सब बयान आया, मतलब इनकम टैक्स का बयान नहीं कहेंगे, भारत सरकार का इन अनऑफिशियल बोलेंगे, अनऑफिशियल नोट कहेंगे। अनऑफिशियल नोट कहेंगे, हम्म। जिसको सभी मीडिया ने चलाया, वही एक आधिकारिक बयान अभी तक सामने आया है। हम्म। इसके बाद बीबीसी का भी एक बयान आया। बीबीसी ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने माना कि नई दिल्ली और बॉम्बे स्थित ऑफिस पर हम्म। इनकम टैक्स के अथॉरिटीज पहुंचे हैं, और उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा कि सभी कर्मचारी उनका सपोर्ट करेंगे। आपने भी 2 मेल किए थे, क्या उसमें जवाब आया था बीबीसी की तरफ से? हम मैंने दो मेल किए थे। एक तो मेल था कि उस जो गवर्नमेंट का जो नोट था उसमें ये मेंशन था कि वी हैव सेंट मल्टीपल नोटिसेस टू बीबीसी एंड बीबीसी हैज़ रिमेन नॉन कंप्लायंट। जी। तो हमने पूछा था बीबीसी से कि ये नोटिस क्या है, क्या आपको ऐसा कोई नोटिस आया है, अगर नोटिस आया है तो उसका रिप्लाई क्या है, क्या आपने किसी का रिप्लाई किया है। लेकिन बीबीसी ने इसका जवाब नहीं दिया। बीबीसी ने जो उनका प्रेस स्टेटमेंट था, फर्स्ट प्रेस स्टेटमेंट, हम्म। दो सेंटेंस थे उसमें, हाँ। तो उन्होंने वो प्रेस स्टेटमेंट रिप्लाई किया है, वो सेम स्टेटमेंट। तो उसमें लिखा था कि हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो एज सुन एज पॉसिबल, और पहला था कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं आईटी अथॉरिटीज़ के साथ। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग एक बात ये भी है कि बीबीसी जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉरपोरेट मतलब फंडेड है, हम्म। इस पूरे मामले पे ब्रिटिश सरकार से भी कोई जवाब नहीं आया, मतलब कोई हम्म। आधिकारिक बयान नहीं आया पूरे रेट पर। हम्म। वहीं हमने जब इनकम टैक्स के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, आज हम दोनों ने, मैंने और शिव ने फ़ोन भी लगाए थे, तो पहले तो हमें कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेटिंग टीम से बात करिए। जब वहाँ पे बात किया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट लेना होगा। हम्म। शिव, आपने कहा था अपॉइंटमेंट लेने का कोई जवाब आया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया, मुझे लगता नहीं कि जवाब आएगा। हाँ, मतलब कहा जाता है इनकम टैक्स से जवाब नहीं आता, बहुत कम ही जवाब आता है। तो आज जब प्राइसिंग ट्रांसफ़र रूल था, उसके फिर बीबीसी का जवाब आया। इस पूरे मामले को अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि आखिर जो सर्वे हुआ, इसमें गलती क्या है, आयकर विभाग को मिला क्या, 3 दिनों से उन्होंने क्या जब्त किया, यहाँ से क्या कितने इक्विपमेंट्स लेके गए हैं, कितना नहीं छोड़ के गए हैं, क्या उन्होंने अकाउंट्स विभाग के सभी पूरे हार्ड डिस्क को कॉपी कर लिया, क्लोन किया है कि नहीं किया है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि शायद फ़ोन भी लिए हैं, लेकिन अभी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग ने कोई जानकारी भी नहीं दी है। इस पूरे मामले को पूरा जो ये विवाद है, जो आयकर कह सकते हैं कि जो बीबीसी के यहाँ सर्वे हुआ है, आपने एक आज फाइंडिंग भी किया था, लोकसभा में एक जवाब आया था, थोड़ा वो बता दीजिए कि क्या ईडी मतलब आईटी विभाग के कितने जांच हुए थे टोटल, और अभी तक क्या फाइंडिंग्स रही थी उसमें? राज्यसभा में रिप्लाई किया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने, मिनिस्ट्री ने, इन 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 2022 लास्ट ईयर। उसमें 5 साल के आंकड़े दिए गए हैं। उसमें दिया गया है कि जो केसेस प्रोसिक्यूशन के लिए गए हैं पिछले 5 साल में, जी। वो 1956 या 2000 के लगभग हैं, हम्म। और बहुत कम केस हैं जो कन्विक्शन स्टेज तक पहुंचे हैं। उसमें
लगभग काफ़ी है जो अभी पेंडिंग भी पड़े हैं। तो जो कन्विक्शन रेट है हमने देखा 5 साल का, वो 1.5% है। मतलब अगर 2021 और 22 मतलब 20-21 का आप देखेंगे तो टोटल 114 मामले हैं शायद जो कोर्ट में गए हैं, और प्रोसिक्यूशन जिस पे हो रहा है 4 मामलों में ही कन्विक्शन हुआ है। तो आप अगर देखें तो 3.4% एक होता है कन्विक्शन रेट, जो बहुत ही कम है। तो इसका मिसयूज़ करने की भी एक बात उठती है कि अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ किया जा रहा है, जैसे कि ईडी का है वैसे सीबीआई का भी है। अच्छा, इस पूरे मामले को एक चीज़ और से देखी जा रही, थोड़ा वो भी बता दीजिए क्या है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, किस लिए इसको जोड़ के देखा जा रहा है? हमने जितने भी बीबीसी एम्प्लॉयज़ से बात किया है उनका स्पष्ट कहना है और एक मत है वो इस कथन में कि ये जो आईटी रेड हो, आईटी सर्वे हुआ है, इसको वो कह रहे हैं कि ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की वजह से है। ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी इंडिया ने नहीं बनाई है, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की तरफ से है। और ये डॉक्यूमेंट्री दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो राइज है, पॉलिटिकल राइज है, वो कैसे हुआ है सिंस 2002 जब गुजरात राइट्स के बाद का। तो ये दिखाया है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। ये 2 पार्ट सीरीज है जो इंडिया में अभी बैन है। तो ये इसके पीछे की बैक स्टोरी यही है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का। न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम में और शिव अभी हम करीब 10:30 बजे बीबीसी के दफ्तर से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम लगातार 3 दिनों से यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो सब्सक्रिप्शंस चलता है। आप सब्सक्राइबर हमें सपोर्ट करते हैं जिसके वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है। हम किसी भी कॉरपोरेशन या सरकार से कोई विज्ञापन नहीं लेते, इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सपोर्ट करें ताकि हम आप तक ऐसे ही ग्राउंड से जनहित की खबरें लाते रहें। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।